बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारा आज का अगेन लेक्चर 1 स्टार्ट हो रहा है। ये एक नया बैच हम लोगों ने शुरू किया है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज़ीवी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन किया। तो सिलसिला ये है कि कुछ रूल्स हैं, कुछ आपको आदत बनानी पड़ेगी, कुछ नई चीज़ें हैं जो ऐड करनी पड़ेंगी। उसमें सिलसिला ये है कि हमारा, पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो कोर्स है इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसका जो कोर्स है हमारा, उसका नाम है 3D गेम मॉडलिंग, और इसमें स्पेशलाइजेशन होगी हमारी इन्वायरमेंट आर्टिस्ट की। यानी कि ये जो सेकंड बैच हमारा जा रहा है, ये भी मॉडलिंग और इन्वायरमेंट आर्टिस्ट का ही जा रहा है। अभी जो हमारा प्रीवियस बैच है वो हमारा तकरीबन लेक्चर नंबर 14 तक पहुंच गया है, और अब हम लोग वहाँ पर एक कॉल ऑफ ड्यूटी एक्टिविजन का एक शिपमेंट का मैप है वो हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये बिल्कुल बेसिक्स लेने पड़ेंगे, चाहे जिसको, किसी को मैक्स बहुत अच्छा लेवल पे आता है या किसी को आता ही नहीं है। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम इन सबको लेके चलेंगे। जब आप मेरे साथ डे बाय डे एक एक करके चलेंगे मेरे साथ, तो ऑटोमेटिकली के तौर पे आपको एक पाइपलाइन सेट हो जाएगी आपकी, और आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो मॉडलिंग और आपकी जो डिज़ाइनिंग की जो कॉन्सेप्ट्स हैं या रेसिपीज़ हैं वो क्या होती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि ये हमारा जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन होगी हमारे पास 4 मंथ, और जो हमारी क्लास की टाइमिंग होगी ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे होगी। फ्राइडे को 8 to 9 है और ट्यूसडे थर्सडे को 7 to 8 है, वही जो रूटीन हमारी टाइमिंग है। और बाकी आगे बाद मंडे वेडनेसडे आपका होगा, प्रैक्टिकल डे होगा, आपको आना होगा और जो मैंने आपको पढ़ाया होगा वो आपने करके दिखाना है, या आप कोशिश करें घर करें एक दफ़ा और गलतियाँ करें और इसके साथ मेरे साथ आप शेयर करें। अच्छा, हमारा ये जो कोर्स है इसका स्टार्ट होगा मॉडलिंग से, हम लोग मॉडलिंग करेंगे, और उसके बाद हमारा अनरैपिंग होगी कमिंग। उसके बाद हमारा अनरैपिंग होगी कल 7 बजे का, मतलब 7 बजे है आकिब, ठीक है। दूसरा नहीं आया क्यों? ऐसे ना करो। अच्छा, तो हमारा ये होगा सिलसिला, इसके अंदर मॉडलिंग होगी, ठीक है। मॉडलिंग के बाद हम लोगों ने अनरैपिंग करनी है। अनरैपिंग के बाद हमारा जो मॉडल होगा वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हम लोग कर देंगे अपना सब्सटेंस पेंटर में, और सब्सटेंस पेंटर में शिफ्ट करने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हम लोग लेके जाएंगे अपना यूनिटी 3D में। ये हमारी एक पाइपलाइन होगी जेनेरिक सी, और यही चलेगी, और इसको एंड के अंदर हम लोग चलाते रहेंगे। अच्छा, अब सीन ये है कि हमने करना क्या है, ठीक है। मॉडलिंग तो हमने करनी है, लेकिन हमारा मॉडलिंग के अंदर जो मेजर टास्क होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो मैं एक बड़ी फेमस गेम है GTA वाई सिटी में, वो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, हाँ, ये भी हमारा इन्वायरमेंट का ही होगा। इन्वायरमेंट में ये बेनिफिट होता है कि उसमें तकरीबन सारे प्रॉप्स आ जाते हैं, आपकी प्रॉप्स मॉडलिंग भी हो जाती है, तो फिर वो कंपटीशन भी आ जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपकी, इसमें फ़ायदा आपको हो जाता है काफ़ी। अच्छा, तो आपका ये नज़र आ रहा है आपको, ये रूम बना हुआ है, ठीक है। ये सारा काम जो इन्होंने किया हुआ है ये टेक्सचर बेस किया हुआ है, ठीक है। ये पीछे पंखा है, ये एक रूम है, ये इन्होंने एक बड़ा लग्जरी सा रूम बनाया हुआ है। ये कैसे बना, और ये आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं बाहर, बिल्डिंग्स कैसे बनी, ये रोड के अंदर जो पोल लगाए हुए हैं ये कैसे लगाए, वेजिटेशन कैसे आई, ये सारी चीज़ें कैसे बनी और लगी, और ये रोड कैसे बना, ये गाड़ियाँ कैसे बनी और लगी, हम लोग लर्निंग यही करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि हम लोग स्क्रैच से मॉडलिंग तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम लोग अब सारी ही चीज़ें बनाएं कमिन, ठीक है। हम लोग ज़रूरी नहीं कि इनको सीट पकड़ा दो। हाँ, दे दो। अली को बोल दें, अली को बोल दें, अली को चेयर दे दें। अली, ये चेयर दे दो। देखो और स्टूल हैं। स्टूल है इधर मेरे पास, हर चीज़ में पड़ा हुआ है, स्टूल में भी पड़ा है। स्टूल जितने पीछे रखते ना आप लोग। अब ज़रा वेट कर लो, इधर होगा। स्टूल है।
आप आगे आ जाओ, इधर भी आप आगे आ जाए, आगे आगे आ जाए थोड़ा सा। अच्छा कासिम एंड ये जो मैक्सा ग्रुप है ना, आप लोग की मैं कल ना वो टाइमिंग चेंज कर दूंगा प्रैक्टिकल की, ठीक है? फिर ये रश नहीं होगा इतना। बैठें। अच्छा मैं ये बता रहा था कि ये हम लोगों ने इन चीज़ों को कैसे बनाया। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि हमारी कोशिश तो ये होगी कि हम लोग स्क्रैच से ही मॉडलिंग करें। हम लोगों ने मॉडलिंग स्क्रैच से ही करनी है। जैसे कि हम लोगों ने कल कॉल ऑफ ड्यूटी का हम लोग जो इन्वायरमेंट बना रहे थे, आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर आप लोग सारे ऐड होंगे। तो वो हम लोग स्क्रैच से ही कर रहे हैं। स्क्रैच का मतलब होता है कि आपने बिल्कुल ज़ीरो से मॉडलिंग करनी, आपने कोई चीज़ बाहर से इम्पोर्ट नहीं करवानी, स्केच फैब से या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप लोग डाटा नहीं लेके आओगे। यानी कि अगर मैंने कंटेनर बनाना है तो मैंने बॉक्स बनाना है और उसके बाद उसको अनरैप करना, फिर उसकी मैंने टेक्सचरिंग करनी है, उसको कहते हैं स्क्रैच वर्किंग, ठीक है? स्क्रैच एक प्रोफेशनल वर्ड है, इसको याद कर लें। ये आपसे पूछा भी जा सकता है इंटरव्यू में कि वो पूछेंगे कि क्या आपने कभी स्क्रैच से मॉडलिंग की है, तो फिर आप लोग ये बैठ जाएंगे पता नहीं क्या हो गया। स्क्रैच से मॉडलिंग का मतलब होता है बिल्कुल ज़ीरो से मॉडल करना, ठीक है? रेफरेंस होता है उससे मतलब लेके रेफरेंस बनाना। होता है, कॉन्सेप्ट होता है, और उसके बाद ये बना दिया जाता है, बना लेते हैं आप। अच्छा ये एक बड़ा फेमस मैप है, ये मैंने आप लोगों के सामने खोला और ये तकरीबन सारे गेमर्स जानते हैं कि ये किस तरीके से चीज़ें बनी हैं और इसको हम लोगों ने किस तरीके से लेके चलना है। तो ये पूरा इन्वायरमेंट है, इसकी कंपटीशन होगी। हम लोग कोई भी एक मल्टीप्लेयर का इन्वायरमेंट ले लें। कल भी हम लोगों ने कुछ इन्वायरमेंट्स यहाँ पे लिए थे, लाइक ये प्रोटोटाइप इन्वायरमेंट्स थे हमारे पास, कुछ हमारे पास ये इन्वायरमेंट्स थे हैंगर्स के, ठीक है? कुछ हमारे पास ये इन्वायरमेंट्स थे, यानी कि ये सारे प्रोटोटाइप हैं। तो ये है एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इस्तांबुल के, अमीन मुंतजरी। ये प्रोटोटाइप ही बना रहे होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से शुरू करना, मतलब हम लोग पहले डब्बे डब्बे खड़े कर लेंगे, बॉक्सेस हमारे हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको टेक्सचर्स करना शुरू करेंगे, ठीक है? अच्छा सेकंड आपका जो फेस होगा जिसमें आप लोग सीखेंगे कि आपने एडवांस मॉडलिंग कैसे करनी है। एडवांस मॉडलिंग क्या चीज़ होती है? एक वो मॉडलिंग है जो आप लोग सीख रहे हो, वो लोग आप लोग यूट्यूब से भी कर सकते हैं, वो आप लोग किसी भी लर्निंग वेबसाइट से सीख सकते हैं। लेकिन जो एडवांस मॉडलिंग टेक्निक्स हैं उसके लिए आपको एक टीचर का होना बहुत ज़रूरी होता है, कि यानी कि लूप्स क्या होते हैं, टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, और उसके डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, मॉडलिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है? उसके लिए ये होगा कि आपकी थोड़ी सी वो ये समझ लें कि एक थोड़ा सख्त पीरियड आप पे जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी मुझे। यानी कि आप लोगों का ये समझ लें कि लेक्चर नंबर 14 के बाद, यानी कि 14, 15, 16, 17, 20, तो ये आपके जो आगे यानी कि लेक्चर नंबर 14 में जैसे ही आप लोग इंशाल्लाह ताला दाखिल होंगे तो आप लोगों का टाइम ऑटोमेटिकली के तौर पे 8 घंटे पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे ये लोग हैं, इन लोगों को अब ये काम 8 घंटे में करना होगा हर सूरत में घर जाके। मैं तो 1 घंटे पे कर लेता हूँ, मुझे तो पता है किस तरीके से होगा, लेकिन आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है ये नेचुरली ये होगा और ये होता है, ठीक है? तो आप तकरीबन 8 घंटे जब मेहनत करेंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि जो चीज़ हमने देखी है वही हमने बनानी है, ठीक है? हमने आर्ट को मद्देनज़र रखना है। यानी कि फर्स्ट पे फेस होगा हमारा बिगिनर लेवल, सेकंड हमारे पास होगा थोड़ा सा एडवांस लेवल, और जो थर्ड लेवल होगा जो कि होगा हमारा प्रोफेशनल लेवल। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू कर दूँ, हमारा कोर्स आउटलाइन भी कुछ ऐसा ही है जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा बिगिनर लेवल है। तो ये 14 लेक्चर्स तक आप बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, यानी कि आप हैं और आप हैं। आप लोगों को मैक्स की काफ़ी हाव ना हो है, इतनी हाव ना हो है कि अभी आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक मैं आपको गेमिंग के मुताबिक ले आऊँगा। लेक्चर नंबर 14 के अंदर क्या होगा, लेक्चर नंबर 14 के अंदर हम लोग अपने प्रोफेशनल प्रॉप्स को बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है? ये बनाए भी हैं हमने। और उसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 14 से 20 तक एक एनवायरनमेंट है, फिर 21 तक गेम ऑप्टिमाइजेशन है, गेम को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, 22 में लाइट को कैसे बेक किया जाता है, ठीक है? फिर 23 से लेकर 30 तक एक हम लोगों ने इन्वायरमेंट बनाना है कार्टून के लिए, यानी कि जो कार्टून गेम्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं, क्योंकि देखें रियलिस्टिक गेम्स और होती हैं और जो कार्टून बेस्ड गेम होती हैं वो और होती हैं। तो इन दोनों के आर्ट स्टाइल में बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन प्रोसेस वही होता है। ये चीज़ जहन में रखनी है आप लोगों ने हमेशा। आपको आर्ट स्टाइल चेंज होता रहेगा, लेकिन आपका वर्किंग जो प्रोसेस है वो क्या होगा, सेम रहेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा
इसके बाद हम लोग एक इंडोर इन्वायरमेंट बनाएंगे जो आर्किटेक्चर लेवल पर होगा, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें तो आप लोग खैर चीते ही हो गए, आप लोगों को कोई भी मैं देखूंगा आप लोग वो इंडोर इन्वायरमेंट खड़ा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस आपको मेरे मुताबिक चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो आसान लगता है वो आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखना है गेम इकॉनमी क्या होती है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने जो फाइनली है जो हमारा इन आजकल हो रहा है यूनिटी के अंदर, वो है यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन क्या होता है, उसके अंदर कोई एक आधा हम लोग प्रोजेक्ट लाजमी बनाएंगे। तो ये हमारे 48 लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह ताला अगस्त से लेकर नवंबर तक। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे आपसे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मुझे आप लोगों से फर्स्ट है डेडिकेशन, और सेकंड ये है कि आपका फोकस प्रॉपर होना चाहिए, अपने आप से आप सिंसियर हो, ठीक है। आपका अपने आप से सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और थर्ड ये है कि आप लोगों ने मुझसे डरना नहीं है, ठीक है। एज अ बड़ा भाई या दोस्त आप लोगों ने मुझे समझना है। आप लोग गलती करें और मेरे साथ शेयर करें कि सर ये, या भाई अली भाई जो भी सिलसिला है आपका, आप मुझे वो दिखाएं और दिखाने के बाद मैं आपकी वो जो गलतियाँ हैं वो दुरुस्त करूं, क्योंकि आपने इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि आप वो गलतियाँ मार्केट के अंदर बैठ के ना कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ जलील होने से बेहतर है आप एक दफ़ा यहीं पर ही अपने आप को प्रोसेस में ले आएँ। बात समझ में आ गई है? क्योंकि देखिए जो बड़े सीनियर लेवल पे होते हैं वो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप बैठे हो तो कुछ करके दो उन्हें। तो जब वो सिखाने के मूड पे कोई भी नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं, सिखाने के मूड पे कोई भी सीनियर नहीं होता। चाहे आप किसी, मैं कंपनीज का नाम नहीं लूँगा, खैर किसी भी बड़ी नंबर 1 कंपनी में चले हैं, वो जो आपका आर्ट डायरेक्टर आएगा या आपका जो सीनियर लीड आएगा वो कहेगा यार ये चीज़ मुझे चाहिए, वो कैसे चाहिए ये अब आपकी सर दर्द है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कोर्स के हवाले से कि हम लोग कोर्स इंशाल्लाह ताला करेंगे क्या। अच्छा, सेकंड ये है कि आप में से किन किन का स्काइप पे आईडी बन चुका है? बन गया है? हारिस आप हो, आप भी हो, आप भी हो, ठीक है। आपको भी मैंने ऐड कर लिया, आपको नहीं ऐड किया मैंने, ठीक है, ठीक है। और आपको भी नहीं ऐड किया। ग्रुप होगा, ग्रुप के अंदर हमारी कन्वर्सेशन चलेगी और आपने जो काम करना होगा वहाँ पर आपने पेस्ट करना होगा, ठीक है। सेकंड आप लोगों का ये है कि जब आप लोगों ने आना है स्काइप पे आपने चेक इन कर देना है, यानी कि आपके आने का टाइम क्या है, वो आपकी अटेंडेंस होगी, ठीक हो गया। ये डेली रूटीन रखनी है, डेली, क्योंकि इस चीज़ को ओवरव्यू कर रहे हैं सर मेहदी और सर मोहसिन जो हमारे मेन ऑनर हैं, वो डेली इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो हम लोगों ने ये देखना, और कोशिश करें कोई बहुत बड़ी अगर इमरजेंसी ना आ जाए, कोई बहुत रेयर इमरजेंसी हो, छुट्टी ना करें, ठीक है। क्योंकि छुट्टी करेंगे तो पिछले लेक्चर का भी आपके ऊपर दबाव होगा, फिर अगले लेक्चर का भी दबाव होगा, और वो फिर आपके साथ बड़ा मसला हो जाए। कवर हो जाता है, मैंने एक दिन का गैप रखा हुआ पीछे, कवर हो जाता है, लेकिन ना फिर वो बात नहीं रहती। अच्छा, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो आज फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इंट्रोडक्शन टू 3ds मैक्स एन ओवरव्यू। और 3D क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या है, ज्योमेट्री क्या है, वर्कफेस क्या है, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स और स्टैंडर्ड और डोर और विंडोज़ क्या होती हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल पे मैं आज आपको बताना शुरू करूँगा। 3ds मैक्स आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, चाहे मैक्स हो, माया हो, ब्लेंडर हो या राइनो 3D हो, ये आपके ऐसे सॉफ्टवेयर हैं 3D के जो आपके 3D मैश बेस काम करते हैं, ठीक है। मैश क्या होती है? मैश को उर्दू में कहते हैं जाली, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपकी मैश के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मैश में आपका जो ये समझ ले कि एक जाली और उसके ऊपर एक चादर चढ़ा दें तो वो सॉलिड हो गई, ठीक है। या वही जाली है उसके अंदर आप कंक्रीट को फिल करना शुरू करें तो वो अंदर से सॉलिड हो गई। तो यही सॉलिडिंग इसमें चलती है आपकी, कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को 3D प्रोजेक्शन में देखना। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन कहते हैं आपके वो व्यूज़ जो आपको नज़र आ रहे होते हैं। आपकी टोटल 6 प्रोजेक्शंस होती हैं। कितनी होती हैं? एक होता टॉप, एक होता साइड, एक होता बॉटम, एक है लेफ्ट और एक है बैक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। 6 बॉक्स के 6 ऐसे तो 6 प्रोजेक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो आपके पास जब 3ds मैक्स आप लोग जब भी इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ये नज़र आ रहा होगा। आपकी ये जो बार है इसको कहते हैं हम लोग टाइटल बार। ये जो आपके पास बार आ रही है इसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार। आपके पास जो ये वाली बार आ रही है इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। आपके पास जो ये रिबन है
ये आपके पास जो बार आ रही है इसको हम लोग कहते हैं रिबन बार, ठीक है। ये आपके पास 4 व्यू पोर्ट आ जाते हैं। एक आपके पास टॉप है, ये टॉप लिखा हुआ है। एक आपके पास फ्रंट है, ये फ्रंट लिखा हुआ है। एक आपके पास लेफ्ट है, ये लेफ्ट लिखा हुआ है। और ये पर्सपेक्टिव व्यू है, इसके अंदर आपको 3D व्यू नज़र आ रहा होगा। ये आपका वो कहते हैं आप अपना सीन एक्सप्लोरर कह दें, या आप इसको एक्सप्लोरर व्यू कह दें, या अपना हायरार्की सिस्टम कह दें, लेकिन यहाँ पर सीन एक्सप्लोरर है और आपको यूनिटी 3D में यहाँ पे हायरार्की मिलेगी, ठीक है। तो जो भी आपने मैक्स में बनाया होगा ना वो सारा यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, जो भी आप डेटा बनाएंगे। इसके बाद सिलसिला ये है कि आपके पास जो ये बार है इसको कहते हैं हम लोग कमांड लाइन। यहाँ पे हम लोग कमांड देते हैं। ये जो हमारे पास है ये है हमारे पास एनिमेशन टूल बार, ठीक है, और ये हमारे पास डैशबोर्ड है। ओके, तो कमांड लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। कमांड लाइन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास है क्रिएट। क्रिएट पे जब भी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपने बॉक्स बनाना होगा, कैमरा बनाना होगा, ट्रीज़ बनाने होंगे, डोर्स बनाने होंगे, ज्योमेट्री बनानी होगी। जो बनाने की चीज़ें हैं वो सारी कहाँ होंगी? क्रिएट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद नीचे एक कैटेगरी खुल गई। ये कैटेगरी मेरे पास कौन सी है? एक है मेरे पास ज्योमेट्री या ज्योमेट्री, या आप एक है मेरे पास शेप्स, एक मेरे पास है लाइट्स, इसके बाद है मेरे पास कैमरा, इसके बाद है मेरे पास हेल्पर्स, और यहाँ मेरे पास स्पेस वर्ब्स, और ये मेरे पास है सिस्टम। ये सारी क्रिएट करने वाली चीज़ें मेरी क्रिएट के अंदर हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बॉक्स पे। बॉक्स पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू में इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो आपको ये चारों व्यू के अंदर अपना बॉक्स ड्रॉ होता हुआ नज़र आएगा। समझ में आ गई बात? आपने क्या करना है, अपने इस बॉक्स पे, यानी कि आपने क्या करना है, इस व्यू बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं येलो ऑरेंज सी लाइन इसके इर्द गिर्द आ गई है। यही मैंने क्लिक यहाँ पे किया। इसका मतलब ये कि सिलेक्टिव व्यू पोर्ट को एक्टिव करने का ये तरीका होता है, किसी भी व्यू पोर्ट पे जाके आप क्लिक कर दें तो वो जो व्यू पोर्ट है वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस व्यू पोर्ट को मैंने एक्टिव कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमाइज हो जाए, मेरा फोकस सिर्फ इस व्यू पोर्ट पर हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस बॉटम टूल बार में आऊँगा और मैंने यहाँ पर आके इस पर क्लिक किया तो ये क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, या टॉगल व्यू पोर्ट सेटिंग आ गई। इसकी शॉर्टकट की है Alt+W। Alt+W करेंगे तो जो सिलेक्टिव व्यू पोर्ट है आपका वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। जिस पे क्लिक करेंगे आपका वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इसका लेफ्ट व्यू देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, L प्रेस कर दूंगा तो मेरे पास इसका लेफ्ट व्यू आ जाएगा। अगर मैं राइट व्यू देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे R प्रेस कर दूंगा तो मेरे पास इसका राइट व्यू आ जाएगा। ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा। मैंने L प्रेस किया, इसका लेफ्ट व्यू आ गया। मैंने R प्रेस किया, इसका आई एम सॉरी F प्रेस किया, इसका फ्रंट व्यू आ गया। और इसके बाद मैंने इसका T प्रेस किया, टॉप व्यू आ गया। और P से दोबारा पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्रिएट पर आ रहा हूँ। क्रिएट पे आने के बाद मैंने बॉक्स पे क्लिक किया और मैंने बॉक्स को क्लिक करने के बाद इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैं इस बॉक्स को जूम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने अभी इस बॉक्स पे क्लिक किया है तो मेरी जो स्क्रीन का फोकस है वो ऑटोमेटिक इस पर चला जाए। मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इस पर F प्रेस कर दूँगा, आई एम सॉरी Z प्रेस कर दूँगा। Z से जूम हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके रखता हूँ और ये मेरे पास माउस का ये मिडिल क्लिक है, मैं मिडिल क्लिक को प्रेस करूँगा तो मैं अपने इस बॉक्स को चारों तरफ से देख सकता हूँ। इसको कहते हैं ऑर्बिट व्यू पोर्ट, यानी कि आपने व्यू पोर्ट को एज अ ऑर्बिटली घुमाना हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग और चीज़ें बनाते हैं। ये मेरे पास कौन है, ये मेरे पास स्फीयर है और ये मेरे पास जियोस्फीयर है। अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क होगा? इन दोनों में ये फ़र्क है कि अगर मैं F4 प्रेस करता हूँ तो मुझे इसके वायर फ्रेम नज़र आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इस शेप की बनावट क्या है।
तो इस शेप की बनावट है कि ये वाला जो सफ़ियर है ये बना है क्वाड से, स्क्वायर से। स्क्वायर मतलब क्वाड, क्वाड मतलब चार खाने, चार पॉलीगॉन्स। और ये बना है ट्राइंगल से मिलके, इसको कहते हैं ट्राइस बेस। ऐसे ये सिलेंडर है मेरे पास, इसी तरीके से ये ट्यूब है, और ये मेरे पास टॉरस है, ये मेरे पास पिरामिड है, ये टी पॉट हमने पहले बना लिया था लेकिन एक दफ़ा आप दोबारा देख लें, ठीक है। ये प्लेन है, यानी कि अगर किसी जगह की आपने ज़मीन बनानी है ये है। और ये आपके पास टेक्स्ट प्लस है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपके पास स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स हैं, और इसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स आपकी ये सारी ज्योमेट्रीज की एडवांस वर्जन्स हैं। वो कैसे एडवांस वर्जन है, आप क्या करेंगे, हाइड्रा पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एडवांस ज्योमेट्री है। इसके बाद आप टॉरस नॉट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एडवांस ज्योमेट्री है। चैम्फर बॉक्स, ये देखेंगे ये बॉक्स है लेकिन ये चैम्फर हो जाता है। चैम्फर साइकिल, ऑयल टैंक, कैप्सूल, स्पिंडल, जीगॉन, हाउस, प्रिज्म। इसके बाद आपके पास और कौन कौन से प्रिमिटिव्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। आप दोबारा जाएंगे क्रिएट पे, एक्सटेंडेड पे, और यहाँ पर है डोर। अच्छा, इसके बाद आपके पास स्लाइडिंग डोर, पी फोल्ड, और इसके बाद आपके पास विंडोज़ हैं। विंडोज़ आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने इस बॉक्स पे क्लिक किया और मैंने जी प्रेस कर दिया, और अब मेरा फोकस आ गया इस बॉक्स के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके पैरामीटर्स को छेड़ना शुरू करूँ, यानी कि मैंने इसकी हाइट को और विड्थ को चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने इसको मॉडिफाई करना है। क्या करना है, मॉडिफाई। तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट के साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडिफाई। मॉडिफाई कमांड लाइन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास लेंथ, तो आप इसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ विड्थ, आप इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हाइट, आप इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये आपके पास है, ये यहाँ पर इसका रेडियस कम ज़्यादा हो सकता है, और यहाँ पर आपको सेगमेंट बेहतर समझ में आएगा। ये सेगमेंट्स हैं, जैसे जैसे सेगमेंट्स कम होते गए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की शेप काफ़ी लो क्वालिटी की होगी, लो पॉली हो गई। लेकिन जैसे ही आपने इसके सेगमेंट्स बढ़ा दिए क्या हुआ, आपकी जो शेप है वो स्मूथ हो गई है काफ़ी हद तक। अच्छा, तो ये आपकी मॉडिफायर बार है। आप प्लेन को क्लिक करेंगे तो ये प्लेन के मुताबिक आ जाएगा, आप डोर को क्लिक करेंगे डोर के मुताबिक आ जाएगा। यानी कि अगर ये डोर है और यहाँ पे लिखा हुआ ओपन, मैं इसको ओपन करूँ तो ये ओपन भी हो जाएगा। यानी कि अपनी किसी भी शेप को आपने मॉडिफाई करना तो आप मॉडिफाई बार में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, कि हम लोगों ने बेसिक शेप्स को देखा। ज़ाहिर है जिनको आता है उनके लिए थोड़ा सा ये अनोइंग होगा, लेकिन आप मजबूरी है थोड़ी कि आपको ये क्या कहते हैं, मैं मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। अगर जो हो सकता है वो आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर आपको ख़ुद नज़र आएगा कि कुछ बेसिक्स ऐसी होती हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं रह जाती हैं।